यहाँ कैसे आए थे आप? यहाँ सर शादी करने के लिए आए थे। शादी करने के लिए? हाँ जी। अच्छा, कब आए थे पहले? 5 मई को। 5 मई को शादी करवाई थी आपने? हाँ जी। ठीक है। और आप? मैं भी यहाँ शादी करने गई थी। अच्छा, और घर से अकेले आए थे या ये लेकर आया था आपको? नहीं, मैं अकेले आई थी। कहाँ से आए थे आप? यूपी से, यूपी हरदोई। अच्छा, इतनी दूर से अकेले आ गए? हाँ। डर नहीं लगा आपको? नहीं, कोई छोड़ के तो नहीं गया आपको? नहीं कोई नहीं छोड़ा। अपनी मर्जी से आई? अपनी मर्जी से आई। अच्छा, ये अपनी मर्जी से आई थी या इसको बुलाया था तुमने? नहीं सर, अपनी मर्जी से। अच्छा, और एक दूसरे को आप कितने सालों से जानते हो? सर 1 साल से। 1 साल से। कैसे जानते हो? सर वो फेसबुक में कनेक्ट था। फेसबुक से? हाँ। आपने शादी यहाँ कर ली थी, ठीक है। शादी करने के बाद आप सेफ हाउस में गए थे? हाँ जी। कितने दिन रहे थे सेफ हाउस में? 4 दिन। अच्छा, वहाँ कैसा रहा? ठीक ही रहा। ठीक था। हम्म। अब आप बताओ, काफी कपल बोलते रहते हैं हमें सेफ हाउस चाहिए, आप बताओ कि सेफ हाउस ठीक रहते हैं या गलत है? ठीक, मतलब सर लोकल आए जो उनके लिए तो ठीक ठीक है, मतलब बाहर से आए तो उनके लिए तो कोई वो नहीं है ज़्यादा। अच्छा, बाहर ही रखते हैं। कैसे रखते हैं सेफ हाउस में? सर अलग अलग रखते हैं। अलग अलग रखते हैं, दोनों को इकट्ठा नहीं रखते? इकट्ठा नहीं रखते। वे की तरह एक की तरह। अच्छा, बात ही नहीं करने देते हैं आपसे? बस बाहर करने से खाना खाने के टाइम साथ में लेते हैं। अच्छा, हाँ, और अलग अलग रखते हैं? अलग रखते हैं। और आपको पता है, जैसे हमने शादी करवाई थी पहले, तो ये मंदिर बड़ा है, ठीक है। इसके बाद हमने सेफ हाउस के लिए प्रोटेक्शन की फाइल यहाँ कोर्ट में दायर की थी, तो ये कोर्ट बड़ा आ गया, ठीक है। इसके बाद आपको मेरी सर्टिफिकेट बनाना है, तो ये फाइल है अपनी यही है, ठीक है। ये मेरी सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो और ये बता दूँ, आपने दोनों के आधार कार्ड, दोनों की स्कूल की मार्कशीट लेके आए थे आप? काफ़ी पूछते रहते हैं भी शादी करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो दोनों के आधार कार्ड, ठीक है, और दोनों की मार्कशीट ना हो तो जन्म प्रमाण पत्र भी हो सकता है, या स्कूल से कोई लीविंग सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो साथ में होना चाहिए जो आप लेके आए थे। तो हमने शादी भी करवाई थी आपको, ठीक होगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जब आप घर से कितने दिन पहले निकले थे शादी करवाने से पहले? शादी करवाने से पहले मैं 1 मई को निकली थी, 5 तारीख को शादी। 1 मई को घर से निकले थे आप, हाँ। और हमारे पास आए थे 5 मई को शादी करवाने के लिए, यानी कि आप 4 से 5 दिन बाहर रहे थे। तो इन्हीं 4 से 5 दिनों के बीच में आपके जो ये लड़का है, इसके खिलाफ वहाँ पे FIR दर्ज करवा दी। ये लड़का यहाँ से लेकर गया है, ठीक है। तो 3 तारीख को आपकी FIR हुई है ना? हाँ। तो 5 को आपने शादी की है। हाँ। तो सबसे बड़ी गलती यही है भी आप घर से निकलो या तो निकलो मत। अगर आप शादी करने के लिए निकल जाते हो तो सबसे पहले जो भी आपका वकील है वहाँ से शादी करो। शादी करवाने के बाद उनको सूचना जरूर दो, कम से कम अपने जो नज़दीक थाना लगता है वहाँ पे हम सूचना दे देते हैं। वहाँ पर क्या है, अपने खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं होती है कि हम उनको शादी का अगर कोई कागज वगैरह दे देते हैं। अब वहाँ पे शिकायत हो गई तो वहाँ शिकायत तब तक चलती रहेगी जब तक वहाँ पे हम जाके बयान ना दें। तो काफ़ी आप पूछते रहते हैं वहाँ बयान ज़रूरी है क्या? तो ज़रूरी तो है, तो उनके पास ये भी है भी हम उनको यहाँ भी बुला सकते हैं, यहाँ के बयान लेके जाओ, वो उनकी एक मर्जी है। अगर वो यहाँ के लेके जाना चाहिए बयान तो लेकर जा सकते हैं, नहीं तो हमें वहाँ जाकर भी बयान देने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है कि कभी भी शादी करो तो साथ ही साथ कर लो, या तो घर से निकलो मत। अगर घर से निकल के हम इधर उधर भागते फिरते हैं तो फिर पीछे से FIR होगी, या तो अपहरण की कर देते हैं या लड़की गुमशुदा कर देते हैं, तो ये दिक्कत है। तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। अपनी हो गई तो हम बयान कर, वहाँ पे क्या है, कोई अपने को मारपीट नहीं करते हैं। अगर हम बयान देने जाते हैं तो वहाँ पे खाली बयान लेते हैं। लड़की से पूछते हैं भी आप इसके साथ मर्जी से गई थी और किसके साथ रहना है, वो अपने बयान दे देती है और वो शिकायत वहीं बंद हो जाती है, जिसको 164 के बयान होते हैं, जिसमें 10 साल के सामने होते हैं। तो ये होता है, ठीक है। और आपको कैसा रहा यहाँ? ठीक रहा? और ये वीडियो बना रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको? ठीक है। वैसे ठीक रही आपकी शादी? शादी में अभी तक कोई दिक्कत नहीं है आपको? कितने दिन हो गए शादी को? 1 महीना हो गया। 1 दिन।